हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, पिछला वीडियो हम लोग का जो था उसमें हम लोगों ने सेल्स के बारे में, क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके बारे में स्टडी किया। बात हुई थी इलेक्ट्रोड्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब की बात हुई। तो उससे आगे जैसे रेजिस्टर्स का जैसे कम्बिनेशन हम करते हैं, सेल्स का भी कम्बिनेशन होता है। आप खुद डेली लाइफ में आप तो ऐसा रोज़ देखते होंगे कि टॉर्च में डालना होता है, 2 सेल ले आके डाल लेते हैं। कहीं पर कोई सेटअप बना रहे हैं एलईडी से, कोई लाइट बना रहे हैं घर में, आजकल तो भी है, बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं ले आकर के लाइट, एलईडी ले आकर के, और लाइट और आपका सेल वगैरह ले आकर के जोड़ के बना लेते हैं। तो ये हम लोग का जो आगे का डिस्कशन है वो इस पर है कि सेल का कम्बिनेशन ज़रूरी होता है, तो करते भी हैं, और ये कैसा होता है, इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, फिर इनका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये बेनिफिशियल होंगे नहीं होंगे, या क्यों ऐसा करना पड़ता है, कम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को अभी बात करनी है। तो यहाँ पर भी सेल का भी क्या हो सकता है, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन हो सकता है, मिक्स्ड कम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं, और आप सेल्स का कम्बिनेशन बैटरी के नाम से जानते हैं। तो जो आप घर में इवन इन्वर्टर बैटरी अगर उसको ओपन करेंगे तो उसमें कंपार्टमेंट मिलेंगे, कई पार्ट में होता है। आप एक सिंपल जो आजकल 9 वोल्ट का ये सेल आता है जिसमें होल्डर अलग से लगाते हैं, दबा करके उसको खोलेंगे तो उसमें 6 सेल होते हैं, है ना, ओपन करेंगे तो ऐसे में ये जो सेल्स होते हैं वो एक उनका कम्बिनेशन करके हम क्या करते हैं, बैटरी बना लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेल्स में कैसे क्या फ़ायदा होता है, क्या उसका बेनिफिट है कम्बिनेशन बनाने का। अभी जो हम लोग सेल का इक्वेशन पढ़े हैं, आप जानते हैं कि ये सेल का इक्वेशन क्या है। इसके लिए आप कहते हैं ना कि V टर्मिनल इक्वल्स एप्सिलॉन माइनस I इंटू R, ऐसा पढ़े थे। तो ये क्या है, I करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तब ये अभी इसलिए मैंने फिगर नहीं मिटाया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है। टर्मिनल्स को आपने कनेक्ट कर दिया है इसके थ्रू यहाँ पर की। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, P और N के बीच, मीन्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या है, ओवरऑल इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ता है वो अब किसी को सेल को ही करना पड़ेगा। तो वही वर्क, यूनिट चार्ज को कैरी करने में जो वर्क है वही उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन अगर पूरे सर्किट में हम एक राउंड पूरा चार्ज को ले जाएं और तो जहाँ थे वहीं पर आ गए मान लेते हैं, तब तो कोई पॉइंट नहीं रहा, एक ही पॉइंट रहा, अब फिर भी वर्क करना पड़ा पूरे लूप में। यहाँ पर जैसे क्या है, किसी चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा करके यहाँ पर ले जाने में, पूरा एक लूप कंप्लीट करने में वर्क करना पड़ता है। वहाँ कोलिजन होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी कोलिजन होते हैं, इलेक्ट्रोड पे भी कोलिजन होते हैं, और इन वायर्स में कोलिजन होते हैं, रजिस्टर में कोलिजन होता है। तो हर जगह कुछ ना कुछ एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ती है, डिसिपेशन होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक 1 कूलम चार्ज को वापस ले आने में कोलिजन के अगेंस्ट जाना पड़ा होगा, सो वर्क करना पड़ा होगा। तो ये 2 पॉइंट तो है नहीं, एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट से गए और लेके वहीं पर आ गए। तो ऐसे में जो वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसे में यूनिट कुलम यानी 1 कूलम को ले जाने में जो वर्क करना पड़ा होगा वह वर्क पोटेंशियल डिफरेंस, चूँकि 2 पॉइंट तो है नहीं इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है।
इसी का नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कि सेल ने वर्क किया यहाँ से यहाँ तक अंदर बाहर सब मिला के एक राउंड कंप्लीट करने में 1 यूनिट कूलम चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा उसको नाम देते हैं ईएमएफ। यानी बाहर जो वर्क किया वो प्लस अंदर जो वर्क किया वो दोनों मिला करके जो वर्क हुआ वो 1 कूलम को 1 राउंड 1 कूलम को पूरे लूप में कैरी करने में, इंटायर लूप में ले जाने में जो वर्क होगा वो ईएमएफ है। वही यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क होगा वो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर I करंट ड्रॉ कर रहे हैं, स्विच ऑन कर दिया, करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो I क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अगर करंट नहीं चलेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एनर्जी लॉस नहीं करना पड़ेगा या कोई पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप अंदर ही हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर ही हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। या ये कह सकते हैं इतना वर्क अंदर ही करना पड़ता है यूनिट चार्ज को कैरी करने में IR के बराबर। ठीक है, तो ऐसे में यही हम सेल का इक्वेशन बार बार यूज़ करते हैं और जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या होता है। देखिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन वैसे ही है जैसे रजिस्टर का होता था। और ये क्या है, सेल का, सेल वन सेल को आप कैसे डिनोट करते हैं, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है। और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर इस सेल का ईएमएफ एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन के इक्वल होगा इफ करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन। ओके, तो करंट नहीं ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एप्सिलॉन के इक्वल होगा। अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, तब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। जैसे A और B पॉइंट्स हैं तो VAB क्या होगा, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन के इक्वल होगा अगर इफ करंट इज नॉट ड्रॉन। और क्या होगा, और करंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं A और B, करंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं माइनस, तो यहां एप्सिलॉन है। सो VAB अब क्या होगा, ये टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और अगर I करंट ड्रॉ कर रहे हैं यहां से, सो I माइनस R यहाँ इंटरनल, अरे सॉरी, ये एप्सिलॉन माइनस IR, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R। तो IR ये पोटेंशियल इतना हो जाएगा यहाँ से A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अगर हम अब कनेक्ट करते हैं, अगर मान लेते हैं 2-2 सेल 3-3 सेल है, ऐसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। अभी आइए फिर आगे बढ़ते हैं इससे कि इफ सेल्स आर 2 or 3 सेल्स आर कनेक्टेड हियर, जनरली हम ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। देखिए ये 1 सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या करते हैं, ऐसा ही हम दिखा देते हैं कि अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, लिख देते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन 1 और R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका EMF क्या है, इट इज एप्सिलॉन 1। और ये देखिए यहाँ पर दूसरा सेल, इट्स EMF is epsilon 2 and its internal resistance is R2, and take another cell, okay, this is epsilon 3 and R3. So EMF of this third cell is epsilon 3 and its internal resistance is R3,
and this is the terminal, one terminal of combination. This is one terminal of first terminal of combination. So this is terminal. So A, and let this junction is B, or and this point is C, and this is D. So A and D are terminals of combination, and A, B are terminals of cell 1, B and C terminals of cell 2, and C and D, these are terminals of cell 3. Okay, and suppose current is being drawn. Okay, current is being drawn here, and this current is I. Say this current is I. So definitely ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल विल टेक प्लेस. टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और बी के बीच कितना होगा. सपोज 3 cells, okay, 3 cells of EMFs, what EMFs epsilon 1, epsilon 2 and epsilon 3 are connected in series as shown, okay, in the figure. So what is happening there? R1, R2 and R3 are internal resistances respectively, and R1, R2 and R3 are internal resistances. Respectively. So you can say from law of combination of potentials, you can say from the law of combination of potentials, okay, law of combination of potentials, VAD is what? VAD equals from between potential difference between VAD. This is the potential difference between VAD, okay, between A and D is what? VAD equals VAB. यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस. सो VAB प्लस VBC प्लस VCD अब VAB है क्या? VAB देखिए सेल फर्स्ट सेल का क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. सो VAB इज व्हाट? टर्मिनल potential difference of cell 1. VBC, this is terminal potential difference of cell 2, and VCD, and this is terminal potential difference of cell 3. सो फिर सेल रिलेशन से क्या? सेल रिलेशन से क्या ले सकते हैं? देन फ्रॉम सेल रिलेशन वी कैन राइट देन फ्रॉम सेल रिलेशन
we can write, okay, VAD equals, so VAD equals, see right here for first cell epsilon 1, this is VAB, terminal potential difference of cell 1 epsilon 1 minus IR1 plus VBC, this is epsilon 2 minus IR2, and then VCD, this is terminal potential difference of cell 3. So, this is epsilon 3 minus IR3, and this gives how much? Epsilon 1 plus epsilon 2 and plus epsilon 3 ऐसा होगा, and then minus IR1 plus R2 plus R3. हम अगर एक ऐसा सेल चाहें, ये जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे सेल से इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दें तो हमें क्या होना चाहिए? सो सर्टेनली वी वांट टू रिप्लेस दिस कॉम्बिनेशन विद अ सेल which will have EMF equivalent to this combination and internal resistance equivalent to internal resistance of this combination. So, we want to replace this combination with a cell. We want to replace this combination with a single cell which has EMF equivalent to EMF of the combination, and internal resistance equivalent to internal resistance of combination, okay, resistance of combination. So, what should be there? Then V, then terminal potential difference of that cell, then terminal potential difference क्या होना चाहिए? Potential difference of that cell V equals, ये क्या होना चाहिए? Epsilon equivalent minus IR equivalent. Epsilon equivalent minus IR equivalent, ओके, ऐसा इस तरह का होना चाहिए. तो हम कंपेयर करें इस रिजल्ट से, जो कॉम्बिनेशन का है, कॉम्बिनेशन से हमको मिला है EMF, और जो सेल जिससे हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं कॉम्बिनेशन को, वो क्या है इधर. सो कंपेयरिंग okay, the resultant terminal potential difference of combination with equivalent cell with terminal potential difference of
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल कब? जब सेम करंट ड्रा करेंगे। सेल व्हेन सेम करंट इज ड्रॉन। तो जब सेम करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यह हम इसको कंपेयर कर दें, तब देखिए क्या हो जाएगा। ये चीज़ ना कंपेयर करना है इससे, तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वलेंट इज व्हाट, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ, equivalent EMF of the combination. Okay, and R equivalent is what? R1 plus R2 plus R3. So R1 plus R2 plus R3, ये रेजिस्टेंस। तो दिस इज इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये याद रखिए दोनों रिजल्ट ऐसा ही होगा। हाँ, अब एक चीज़ और हो सकता है इसमें, एक केस और हो सकती है कि अगर कहीं ये तो तब है जब हमने एक इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से किया है, ये इस तरह कॉम्बिनेशन। अगर कोई अपोजिट ऑर्डर में कोई सेल अपोजिट ऑर्डर में आप इसमें कनेक्ट कर दें तब क्या होगा। एक चीज़ और याद रखें कि हर हाल में सेल है, सेल मेंटेन करता है, हर हाल में यहाँ का पोटेंशियल ये वाला हायर होगा इससे, ठीक। सेल सोर्स है और इसका ये पोटेंशियल इससे हायर होगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव से हायर होगा, तो ये हमेशा मेंटेन करते हैं सेल, इसलिए वो सोर्स हैं। अभी आते हैं एक केस है, क्या है कि अगर कोई सेल उसमें अपोजिट ऑर्डर में लग गया या करंट उसमें क्या होता है टर्मिनल की पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, यहां तो अवे जा रहा है। तो ये रिजल्ट कब मिला है, ये रिजल्ट कब मिले हैं जब सब में सभी में करंट क्या है पॉजिटिव टर्मिनल से अवे जा रहा है। देखिए यहां से इधर, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। सो अब रिजल्ट above result is obtained when electric current drawn okay, goes away from positive terminal, from पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल। हर सेल में अगर पॉजिटिव टर्मिनल से अवे करंट जा रही है तब ये रिजल्ट। अगर कोई रिवर्स ऑर्डर में कर दें तो क्या हो जाएगा, तब ये करंट क्या होगा अपोजिट जाएगा उस सेल में, उसकी ओर जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ईएमएफ क्या होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, उसके लिए नेगेटिव लेते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप ही लिखना है तो हम उसके लिए नेगेटिव लिखते हैं। If in the combination
in the combination, the polarity of cell is reversed. Any cell is connected in reverse order, means reverse order, then what will happen? So this combination will look like, okay, suppose this is epsilon 1 R1, this is first cell and this is second cell, epsilon 2 R2, and suppose this one is reversed, so epsilon 2 R2, and now the third one, okay, it is in the same order. So again this is A, this is B, and this is C and D, and epsilon, this third cell has EMF epsilon 3 and internal resistance R3. So we can go one by one. Terminal potential difference of cell 1 is potential difference between A and B. Terminal potential difference of cell 2 is potential difference between B and C, and terminal potential difference of cell 3 is potential difference between C and D when current is drawn. Okay. So current is being drawn from this source I. So for this combination we write here, then epsilon, the sign of epsilon will be taken negative. Okay. In such case, the sign of EMF means epsilon is taken negative for that cell, जिसको आप रिवर्स में करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, for that cell. Okay, so in this combination we can write here VAD equals again VAD equals VAB plus VBC plus VCD, and here VAB is what? Epsilon 1 minus IR1 and plus, in this case current is coming out of the negative electrode and it is entering the positive electrode. So for that case here the relation becomes V terminal epsilon plus IR. Okay. So this is written like this. If current comes towards, this is relation for what? If current comes towards positive terminal, okay. So this is, remember this is specific case. In any circuit if you see current is entering the positive terminal, then you have to write this relation, terminal potential difference, it will be more than its epsilon or its EMF. Now suppose current is entering the cell of 1.5 volt, suppose this is dry cell, then certainly its terminal potential difference we have to apply, or it will be there more than 1.5. This relation here VAB VBC equals, okay,
माइनस एप्सिलॉन प्लस आई आर एंड दिस विद देयर। इस साइड है ना, पॉजिटिव वाला इस साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेते हैं यहां पर। ओके, क्योंकि करंट क्या होगा, देखिए यहां से यहां कह रहे हैं ये हायर पोटेंशियल पर है, ये उससे लोअर पर है, ऐसा होता है। ये जो टर्मिनल है यहां पर, ये हायर है और ये क्या होगा, लोअर है, ऐसे करंट जा रही है। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिवर्स होता है। तो जब भी हम इसको हम लिखते हैं B इधर से पोटेंशियल डिफरेंस लिखना, तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, अगर ये यहां से यहां ये 1.5 वोल्ट लोअर है, यहां से यहां 1.5 वोल्ट लोअर है, तो यहां से यहां 1.5 वोल्ट हाइयर होगा हर हाल में। तो इधर से इधर क्या लिखते हैं, तो हम नेगेटिव लिखते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, है कि नहीं। मीन्स यहां हर हाल में ये हायर पोटेंशियल होगा, B से C हाइयर होगा, और करंट देखिए इधर चल रही है। तो ये एक है यहां पर सेल के लिए एक थोड़ा सा अलग तरह का रिलेशन है। तो ये हाइयर है, लोअर है, और हम किधर जा रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस किधर ले रहे हैं, VB माइनस VC। ओके, मीन्स दिस इज व्हाट, VB माइनस VC, ये ले रहे हैं। ओके, सो VB, B का पोटेंशियल, C का पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, माइनस, अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VBC। तो VCB यहां पर क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये VCB है यहां पर, और तो VBC क्या होगा, माइनस होगा, इसका नेगेटिव होगा, और ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, माइनस एप्सिलॉन माइनस IR एंड प्लस एप्सिलॉन माइनस IR। दिस इज IR2, एप्सिलॉन 2 and epsilon 3 and IR3। ओके, इसको अलग से आप देख लीजिए, VBC इक्वल्स माइनस VCB, and this is nothing but epsilon plus IR। So here it comes IR3। So result is what, epsilon 1 minus epsilon 2 plus epsilon 3। तो जो भी रिवर्स ऑर्डर में लगा हुआ है उसके लिए EMF क्या करेंगे, नेगेटिव लिख देंगे। एंड रेजिस्टेंस, ये तो बस पाथ में रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, हम कई मानते हैं इसके अंदर का रेजिस्टेंस है, तो इसलिए उसको बाहर दिखाते ज़्यादा नहीं है, कभी कभी दिखा भी देते हैं। अक्सर लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं, ठीक। तो आपकी मर्जी, दिखाइए या ना दिखाइए, ये इस तरह सेल को डिनोट करते हैं, ये इस तरह लिखते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद रखिए, सेल रिवर्स करने पर यह रेजिस्टेंस नहीं रिवर्स होता, उसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती, रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटी नहीं होती, वो सीरीज में है तो है, और सीधा क्या होगा, वो ऐड होगा और कुछ नहीं। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, EMF क्या हो जाएगा, now equivalent EMF epsilon equivalent, this comes epsilon 1 plus epsilon 2 minus epsilon 2 plus epsilon 3, okay, and equivalent internal resistance, equivalent internal resistance, ये R equivalent R1 plus R2 plus
R3। तो ऐसे ही ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ सेल्स का। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आराम से आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसको हम ये कंप्लीट मान रहे हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ सेल का। और उसमें कोई डाउट होगा तो ज़रूर देखिए और हमारे तक उसको पहुंचाइए। आप पूरे वीडियो को देखा करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सीक्वेंस में ये चीज़ें आती रहेंगी। आप चैनल पर खोजेंगे तो सभी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो अभी तक हो चुका है। हम लोग 3rd चैप्टर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो बाकी पीछे के जितने सिलेबस का पार्ट है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप पहले से ही चैनल पर हैं तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और जम के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।